दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे धनु राशिफल मई 2025। धनु राशि वालों, आपके लिए मई का महीना कैसा जाएगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे आपका लव राशिफल और उसके बाद में जानेंगे करियर राशिफल। लव राशिफल और करियर राशिफल में क्या होता है? लव राशिफल में आपकी सिंगल लाइफ यानी कि आप किसी को अगर खोज रहे हैं, कोई रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं यानी कि सिंगल हैं, तो आपके साथ में क्या होगा, लव लाइफ कैसी रहेगी, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या स्थिति होगी, मैरिड लाइफ कैसी होगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आपका है तो वहां पर क्या होने वाला है। इन सभी विषयों पर यानी कि आपके हर तरह के रिलेशन के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं लव राशिफल के अंदर। उसके बाद में करियर राशिफल में आपको बताते हैं इस वीडियो में आपके शिक्षा, आपके स्वास्थ्य, आपके करियर, आपके व्यापार और भी अन्य विषयों के बारे में जानकारी देते हैं। जो भी जानकारी देते हैं वो ग्रहों के अनुसार देते हैं, कुछ भी मनगढ़ंत नहीं होता है, इसलिए मेरी बातें लगभग हर किसी के साथ मैच होती हैं। अगर 1 लाख लोग हमारे वीडियो को देखते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 70,000 लोगों के साथ में मेरी हर एक बात मैच हो जाएगी, क्योंकि मैं ग्रहों के अनुसार बोलता हूं। और खास करके मैं बोलूंगा कि वो लोग जो 18 से 35 साल की उम्र के मध्य में हैं उनके साथ में 100% हमारी बातें मैच होंगी, क्योंकि उन ग्रहों के गोचर का अध्ययन और उन कुंडलियों का अध्ययन हम रोज करते रहते हैं। इसीलिए जो हम बात बोलते हैं वो आपके साथ मैच होने की संभावना पूरे 100% है। मैं आपको बता दूं धनु राशि वालों, मई का महीना आपके लिए विशेष बन गया है, क्योंकि आपके राशिपति, आपके राशि के स्वामी बृहस्पति मई के महीने में परिवर्तन करेंगे। देखिए, अभी तक ये आपकी राशि से षष्ठम भाव में गोचर कर रहे थे और षष्ठम से इनकी दृष्टि आपके ऊपर नहीं थी, आपकी राशि पर नहीं थी। तो आप यही समझ लीजिए कि अभी तक आपके जो घर का मालिक है, जो आपका स्वामी है, आपका स्वामी जो है वो बाहर था और उसकी नजर आप पर नहीं थी, लेकिन अब उसकी नजर आप पर रहेगी, क्योंकि 15 मई से या 14 मई से, मान लो 15 मई से ही है, रात में होगा गोचर, तो ये 15 मई से बृहस्पति जो आपके राशि के स्वामी वो आप पर दृष्टि रखना शुरू कर देंगे। और आप इससे ये समझ सकते हैं कि बृहस्पति हर प्रकार से पॉजिटिविटी देते हैं। अब आपका जो मालिक है वो आपके लिए हमेशा अच्छा ही चाहता है, तो आप अकेले में जो दुख तकलीफ झेल रहे थे वो दुख तकलीफ काफी हद तक रिमूव करेंगे। काफी और भी चीजें होंगी जो आप अगर गलत कर रहे थे तो वहां पर आपको समझाएंगे, सुधारेंगे इत्यादि। और दूसरा, राहु केतु का भी परिवर्तन मई के महीने में हो रहा है। राहु जो अंधकार के, अज्ञान के और कुतर्क के कारक माने गए हैं, जो हर प्रकार से भ्रम फैलाते हैं, इल्यूजन में डालते हैं, डर पैदा करते हैं, वो राहु। और वो केतु जो मोक्ष का कारक कहा गया है, जो हर प्रकार से, हर चीजों से, हर जंजाल से छुटाता है, वो केतु परिवर्तन करेगा। तो ये जो परिवर्तन है ग्रहों के, राहु केतु गुरु, ये मुख्य परिवर्तन है मई के महीने के, बड़े परिवर्तन हैं, महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं। तो इन परिवर्तनों से आपकी लव लाइफ भी प्रभावित होगी, आपकी मैरिड लाइफ भी, आपका करियर भी। सूर्य और बुध भी परिवर्तन करेंगे, तो कुल मिलाकर के 5 ग्रहों का परिवर्तन मई के महीने में मुख्य रूप से होगा, चंद्रमा को छोड़ करके। और इन परिवर्तनों से निश्चित रूप से आपकी लाइफ परिवर्तित होने वाली है। क्या कुछ परिवर्तित होगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। राशिफल चंद्र राशि के अनुसार देखिएगा, यह आग्रह रहेगा आपसे। अगर चंद्र राशि पता नहीं है तब नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। बढ़ेंगे आगे, सबसे पहले जानकारी देंगे आपका लव राशिफल क्या कहता है, यानी कि अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई आएगा या नहीं। अगर आप टेक्निकल भाषा समझ सकते हैं तो वो समझिए, क्योंकि मैंने आपको कहा कि हम कुछ भी मनगढ़ंत नहीं करते हैं, जो भी बोलते हैं वो ग्रहों के अनुसार बोलते हैं। तो यहां पर आपके द्वितीय भाव के स्वामी कौन है? शनि। और आपके राशि के स्वामी कौन है? बृहस्पति। तृतीय भाव के स्वामी भी शनि हैं, और शनि अब गोचर कर रहे हैं मीन में, आपकी राशि के स्वामी के दूसरे घर में, चतुर्थ भाव में, आपकी राशि से चतुर्थस्थ। और ये इस चीज को दिखाते हैं कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितने भी प्रयास कर लें, आप भटकते रह जाएंगे, क्योंकि राहु भी
चतुर्थ में 18 मई तक, उसके बाद में तृतीय में आ रहा है। तो ये भटकती हुई स्थिति दिखाते हैं। ये भटकना क्यों? हालांकि बृहस्पति आपकी थोड़ी बहुत मदद कर देंगे 18 मई के बाद में, लेकिन 18 मई तक तो आप मान के चलिए ये आपको भटकाएंगे। भटकाना क्या है कि कभी कोई और पसंद आ गया, अब वो भाव नहीं दे रहा है तो किसी दूसरे को पसंद कर लिया। कोई एक व्यक्ति है जो आपको बार बार प्रपोज कर रहा है, कोई एक व्यक्ति है जो आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है, कोई आपको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो आपके पीछे पड़ा है, पर आप किसी और के पीछे पड़े होंगे। ये मई के महीने की लगातार स्थिति ऐसी रहेगी और आपके इमोशंस उस व्यक्ति के प्रति ही बढ़ेंगे जो व्यक्ति आपको नहीं मिलना चाहेगा। यानी कि आप अपने औकात से बड़ा व्यक्ति, या फिर मैं ये कहूं कि आप किसी भी तरीके से ऐसे व्यक्ति को इंप्रेस करना चाहेंगे जो आपकी लाइन में, आपके भाग्य में है ही नहीं। तो यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन होगी और आप बार बार अपने इमोशंस चेंज करेंगे, बार बार पर्सन चेंज करेंगे, अपनी फीलिंग भी चेंज करेंगे, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आएगा। इतना समझ लीजिए। अगर वन साइड लव करते हैं तो आपके भाग्य में रोना लिखा है। क्यों? क्योंकि शनि भी और शुक्र भी और राहु भी 18 मई तक तो ये मान के चलिए कि आपका जीना हराम कर देंगे। ये केवल और केवल इतना समझ लीजिए, शुक्र शनि आपके प्यार को बढ़ाएंगे, लेकिन आप जिससे वन साइड लव करते हैं उस व्यक्ति के अंदर आपके लिए प्यार नहीं जगा पाएंगे। इसलिए आपका प्यार बढ़ रहा है और सामने वाला आपको किसी भी प्रकार से भाव नहीं दे रहा है, या फिर वो व्यक्ति आपके तरफ आना ही नहीं चाहता है, और उसके बावजूद आपके इमोशंस बढ़ रहे हैं, आप उसके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल होते जा रहे हैं। तो ये आपके लिए कष्टदायक स्थिति बनेगी। अब बात कर लेते हैं 18 मई के बाद में वन साइड लव कहां जाएगा। तो मैं आपको इतना कह सकता हूं कि वन साइड लव अगर आपका है और 18 मई के बाद में भी वो बना रहता है तो वो शादी में बदल सकता है। कैसे शादी में बदल सकता है? कि चतुर्थ के स्वामी बृहस्पति सप्तम में जाएंगे और सप्तमेश बुध जो है वो मेष राशि में 6 मई से लेकर के 23 मई के बीच में गोचर करेंगे। और इससे एक चीज स्पष्ट है कि 18 से 23 मई के बीच में आपकी शादी फिक्स हो सकती है उनसे, या फिर वो सीधा घर पर बात कर लें। तो एक अच्छी स्थिति ये है कि कितना भी रोना पड़े, अगर आप छोड़ेंगे नहीं, ये रुलाना या रोना हो सकता है आपके लिए परीक्षा भी हो। तो इसलिए थोड़ा सा आपको सब्र रखना होगा। लेकिन मैं ये मानता हूं, जैसे मैंने ग्रहों का अध्ययन किया है, कि 14-15 मई से पहले आप चले जाएंगे, आप उस व्यक्ति को छोड़ देंगे, आप उसके बिना जीना सीख लेंगे। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी चीजें पता चल जाएं जो आपके वन साइड लव को तो खत्म ना कर पाए, लेकिन उस व्यक्ति के प्रति जो आपका एक विश्वास था वो खत्म कर दें। इसलिए फिर आप खुद ही आगे ना बढ़ना चाहें, ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं लास्ट में इस लव राशिफल में 3 राशियों के नाम बताता हूं। अगर उन 3 राशियों में से वो व्यक्ति है तो आपकी संभावना 100% बन जाती है कि 18 मई के बाद में आपका उनके साथ में कुछ हो सकता है। आगे बढ़ेंगे और बात लव लाइफ की करेंगे। लव लाइफ में पार्टनर से बहुत ज्यादा प्यार मिलेगा, बहुत कुछ स्थिति अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी, इतना प्यार मिलने के बावजूद भी आप जो है पास्ट में झांकेंगे। पंचमेश मंगल आपके नीच राशि में अष्टम में गोचर कर रहे हैं और राहु शुक्र की युति रहेगी मई में, 18 मई तक तो रहेगी। यह स्थिति इस चीज की सूचना देती है कि आपका पार्टनर आपको प्यार देगा, बहुत प्यार देगा, लेकिन आप पास्ट में झांकेंगे और पास्ट में सोचेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे। इतना कुछ प्यार होने के बावजूद अगर कोई पास्ट की तरफ झांकता है या पास्ट की बातें करता है तो उसके जीवन में कलेश निश्चित आता है। और मई के महीने में ऐसा होगा कि आपका पार्टनर आपको कितना प्यार दे, आपका एक्स पार्टनर ही आपके लिए बड़ी मुसीबत बनेगा, आपका पास्ट ही आपके लिए मुसीबत बनेगा। और मैं ये कह सकता हूं कि आपका एक्स पार्टनर के कारण ब्रेकअप हो सकता है।
और उस ब्रेकअप से बहुत बड़ी समस्या आपके साथ में शुरू होने वाली है, बहुत बड़ी समस्या। एक्स पार्टनर की वजह से ब्रेकअप, और उस ब्रेकअप की वजह से आप जो एक्स पार्टनर के पास जाएंगे वो भी आपको बहुत बड़ा धोखा दे देगा। तो आप दोनों तरह से धोखा खाने वाले हैं, और पूरे महीने ही ये स्थिति रहेगी। भले ही राहु बदल जाए, भले ही बृहस्पति बदल जाए, वहां से स्थिति आपकी अच्छी नहीं होने वाली है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनका कांटेक्ट हो सकता है, उनके लिए स्थिति थोड़ी अच्छी हो रही है कि आपकी जो नो कांटेक्ट वाली तकलीफें हैं वो खत्म हो जाएंगी 14 मई के बाद में। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ में बृहस्पति सप्तम में आने से प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ेंगी, तनाव बढ़ेगा, क्योंकि आपके पति या आपकी पत्नी आपको समझाएगी और आपको समझ नहीं आएगा। जितना समझाएगी उतना इरिटेट होंगे, और इरिटेशन में कुछ ना कुछ आप ही गलती करेंगे, और गलतियां इतनी होंगी जिससे मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी। बृहस्पति का सप्तम में होना और राहु का दृष्टि संबंध डालना और प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है। 18 मई के बाद में प्रॉब्लम और बढ़ेंगी मैरिड लाइफ में। हालांकि अगर महिला हैं तो, और अगर आप पुरुष हैं तो दोनों में डिफरेंस ये है कि महिला हैं तो आप किसी अपनी गलत आदत की वजह से परेशान होंगे मैरिड लाइफ में, और पुरुष हैं तो अपनी किसी अच्छी आदत की वजह से परेशान होंगे मैरिड लाइफ में, मतलब पार्टनर के द्वारा। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। एक्स्ट्रा मैरिटल में दूर की यात्रा पार्टनर के साथ होंगी, एंजॉय होगा, बहुत सारी खुशखबरी मिलेंगी, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में प्यार भी मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी आपको कई चीज़ों का डर सता सकता है, और इस महीने कई चीज़ों में डर और ओवर थिंकिंग से परेशान रहेंगे। कहीं ऐसा ना कर दे, कहीं वैसा ना कर दे, इत्यादि चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे उन 3 राशियों की जो अगर आपके पार्टनर की होती हैं तो आपके लिए यह महीना लकी बन सकता है। पहली राशि है कन्या राशि, दूसरी राशि है धनु राशि, और तीसरी राशि है कुंभ राशि। इन राशियों के पार्टनर हैं तो आपके लिए यह महीना लकी रहेगा। अब आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे करियर राशि फल की। शिक्षा की स्थिति कैसी रहेगी? विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत कष्टकारी रहेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। हो सकता है कि आपने कोई पहले कोई एग्जाम दिया है तो उसका रिजल्ट अब आना है तो अच्छा आ जाएगा, लेकिन वर्तमान में पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। दूसरी स्थिति, कोई एग्जाम इस बीच में होता है तो उसमें अच्छा किसी भी प्रकार से रिजल्ट नहीं आएगा। एग्जाम होता है इस बीच में मई के महीने में, तो रिजल्ट अगर पहले एग्जाम दे चुके हैं और रिजल्ट इस महीने आएगा तो अच्छा आएगा। अब बात, और वो भी 14 मई तक, मान के चलिए 14 मई तक अच्छा आएगा, उसके बाद में उसकी भी संभावना कम हो रही है अच्छा आने की। और हेल्थ की बात करें तो हेल्थ की स्थिति बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छी है। खास करके बीपी, शुगर इत्यादि की प्रॉब्लम है या स्किन से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो वो दूर होगी। राहु से मुक्त बुध होंगे। 6 मई के बाद में स्किन से संबंधित, एलर्जी से संबंधित प्रॉब्लम दूर होंगी, स्टमक से संबंधित प्रॉब्लम दूर होंगी, और काफ़ी अंदरूनी बीमारियां भी खत्म होंगी। तो बीमारी में तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, बीमारियां, स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, बीमारियां खत्म होंगी। बात कर लेते हैं आपके मैरिज योग की। देखिए मैरिज के योग प्रबल बन जाएंगे और आपकी मैरिज कहीं फिक्स हो सकती है मई के महीने में। मई के महीने में आपको कर्ज आसानी से मिल जाएगा, इसलिए मेरी सलाह रहेगी कर्ज लेने से बचिएगा। फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है कोई आपके साथ में, इसलिए कर्ज लेने से बचिएगा। और किसी भी प्रकार का लोन इत्यादि करवाने में किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें, और डॉक्यूमेंट्स किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी से संबंधित या किसी भी प्रकार से कोई बड़ा अमाउंट, चाहे वो लोन ले रहे हैं, दे रहे हैं, या कोई भी फाइनेंशियल कोई डील कर रहे हैं, तो वहां पर आपको डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले जरूर पढ़ना है, क्योंकि उस तरह के फ्रॉड की भी संभावना है। इसलिए ऐसी संभावना आपके लिए पूरी तरह से लागू ना हो, उसके लिए आपको सावधान रह करके काम करना पड़ेगा। अगर आपको कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा आश्वासन दे और बहुत ज़्यादा ये बताए
जैसे आपको ओवर कॉन्फिडेंस में उसमें लगे कि वो व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, तो उस व्यक्ति पर ज़्यादा भरोसा बिल्कुल ना करें। अब बात कर लेते हैं आपके विशेष रूप से शत्रु पक्ष की कोर्ट कचहरी मुकदमे की। देखिए, शत्रु पक्ष हार जाएगा, कोर्ट कचहरी में आपको विजय प्राप्त हो जाएगी। हालांकि नए विवादों से आपको बचना चाहिए। पुराने विवाद समाप्त हो जाएंगे, कोर्ट कचहरी में जीत मिल जाएगी, लेकिन उस जीत का बहुत ज्यादा ढिंडोरा मत पीटिएगा ज्यादा, क्योंकि उस चीज का ज्यादा ही आप अगर अपने सर पे चढ़ाएंगे तो उस वजह से नए विवाद भी जन्म ले सकते हैं। अब बात करियर की कर लेते हैं। करियर में अगर आप वकील हैं, जज हैं, दलाली का काम करते हैं, ब्रोकरी का काम करते हैं, बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन में भी कॉर्पोरेट किसी भी प्रकार से जॉब भी करते हैं और बिजनेस में भी खास करके गोल्ड डायमंड बिजनेस, गारमेंट्स का बिजनेस और ब्यूटी कॉस्मेटिक्स से संबंधित बिजनेस, सैलून इत्यादि से संबंधित बिजनेस इत्यादि से संबंधित अगर आपका बिजनेस है, प्रोफेशन है, वहां पर आपके धन के लाभ के योग प्रबल बन रहे हैं और बड़ी मात्रा में आपको धन प्राप्त होगा। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से बचिए। किसी भी प्रकार से अगर आप कंस्ट्रक्शन ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं और मटेरियल से संबंधित काम करते हैं, बिल्डर हैं, वहां पर आपको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। धन का नुकसान हो या ना हो, लेकिन कुछ सरकारी नुकसान या फिर कुछ सामाजिक नुकसान या कुछ विवादास्पद नुकसान आपको झेलने पड़ सकते हैं या फिर आपको उस तरह का लॉस देखने को मिलेगा। आपके करियर में अगर आप डॉक्टर हैं, मेडिसिन से संबंधित बिजनेस है, कोई भी फार्मा इत्यादि आपकी कंपनी है वहां पर, या फिर रासायनिक पदार्थों की कोई फैक्ट्री है, चाहे आपका किसी प्रकार का ऑयल रिफाइनरी से संबंधित बिजनेस है, वहां पर आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। पुलिस विभाग में अगर आप जॉब करते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र बहुत होंगे। अगर आप बड़े अधिकारी भी हैं तो किसी दलाल के चक्कर में आप फंसाए जा सकते हैं, तो दलाल या दलालीगिरी ज्यादा करने से बचिएगा, दलालों के चक्कर में मत पड़िएगा। ये महीना अगर आप ज्यादा ब्लैक मनी कमाने के चक्कर में पड़े और किसी दलाल के थ्रू ही ब्लैक मनी ले रहे हैं तो वो भी आपको फंसा सकता है। और किसी भी कारण से अनबन अगर हो चुकी है किसी दलाल से, तो उससे तो दोबारा बिल्कुल भी किसी प्रकार से कांटेक्ट ना करें, वो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। अब यहां पर विदेश से संबंधित बिजनेस में बहुत ज्यादा रुकावटों का सामना आपको करना पड़ेगा। हालांकि अगर विदेश में ही रह करके बिजनेस कर रहे हैं, वहीं पर सेटल हैं, तो आपके लिए स्थिति अच्छी है। लेकिन अगर इंडिया में रहते हैं और वहां पर आपके चाहे फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, चाहे वहां पर बिजनेस आपके चल रहे हैं और आप इंडिया में ही स्थायी रूप से रहते हैं, तो वहां पे आपको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है वहां के बिजनेस में, वहां की सरकार के द्वारा। आपके दसम भाव के स्वामी बनते हैं बुध, और बुध आपके लिए बेस्ट टाइम आपके बिजनेस के लिए विशेष रूप से 23 मई के बाद में बना रहे हैं, जहां पर आपका बिजनेस और ज्यादा अच्छा होगा और ज्यादा धन कमाएगा। अगर आप कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा 6 मई से 23 मई के बीच में ज्यादा अच्छा समय रहेगा। आईटी फील्ड में बेहतर समय रहेगा, आईटी सेक्टर में, और इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, या खुद का भी अगर आपका काम है और आप वेबसाइट डेवलपर इत्यादि हैं, तो वहां पर आपके धन के योग, अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर में जॉब पाना चाहते हैं या फिर फाइनेंस सेक्टर में जॉब पाना चाहते हैं, उसके लिए इंटरव्यू देते हैं और वो इंटरव्यू 6 से 23 मई के बीच में होता है, तो आपको सफलता मिल जाएगी। अच्छी स्थितियां हैं। शनि, राहु और शुक्र की वजह से मैं एक चीज जरूर कहूंगा, केमिकल से संबंधित फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के लिए और केमिकल से संबंधित बिजनेस करने वाले लोगों के लिए समय बहुत ज्यादा उत्तम रहेगा, बहुत उच्च कोटि का रहेगा और निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहने वाला है। तो इस प्रकार की स्थिति आपके लिए रहने वाली है दोस्तों, आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार की। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको ये कहूंगा, खास करके पुलिस विभाग को छोड़ करके और बाकी सभी विभागों में आपके सरकारी नौकरी के अच्छे योग हैं। पुलिस विभाग में हो सकता है आपको रिश्वत दे करके काम बनाना पड़े, तो ये स्थिति है दोस्तों। यह था आपका राशिफल। अगर आपको राशिफल पसंद आए इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।